मुश्किल राहों को भी वो आसान बना देती है। मुश्किल राहों को भी वो आसान बना देती है और अपने बच्चों के लिए खुद इन तूफानों से लड़ जाती है। लोग भगवान को ढूंढते हैं पत्थरों और मंदिरों में। लोग भगवान को ढूंढते हैं इन पत्थरों और मंदिरों में, लेकिन उन्हें क्या पता कि सिर्फ माँ की दुआ ही उसके बच्चों की तकदीर बदल देती है। तो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आप लोग अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए आप लोग जी जान लगाकर मेहनत करिए और आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर्स बनने का सपना है वह आप लोग पूरा करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो आज के इस लेक्चर में क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद का पूरा फुल चैप्टर का वन शॉट लेक्चर करने जा रहे हैं, जहां से यदि आप यह पूरा का पूरा लेक्चर देख लेते हैं तो बिहार बोर्ड के जितने भी सारे सवाल आज तक प्रीवियस ईयर में आए हैं वह सारे के सारे सवाल आप लोगों से बनेंगे और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में इतना सा भी डाउट नहीं होगा। तो यदि आप लोग का मैथ बहुत वीक है या मैथ से बहुत डर लगता है तो ये पूरा क्लास चैप्टर 2 को नस्ता नाबूद कर देगा, यानी पूरे चैप्टर 2 आप लोगों का आज से गुलाम हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैप्टर 2 से जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर का आता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 और 1 से आता है। तो 1 तो पढ़ा दिए हैं, तो इस चैप्टर के बात करें तो कम से कम 10 गो 1 नंबरिया खाली रखा रहता है और 1 से 2 गो 2 नंबरिया। तो पूरा का पूरा लेक्चर पूरे आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। 2 घंटा का मुश्किल से समय लग सकता है, मुझे पता नहीं है क्योंकि हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए। एक एक चीज को बहुत आसानी से आप लोगों के दिल दिमाग में समझाएंगे और आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं कि बहुपद है। क्या है? बहुपद, पॉलिनोमियल। तो बहुपद क्या है? बहुपद किसे कहते हैं? एग्जाम में आप लोग देखे होंगे थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक कि बहुपद पहचानने के लिए आप लोगों से सवाल पूछता है। कहेगा हाँ भैया बहुपद पहचानने के लिए तो एग्जाम में सवाल आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, कैसे जानेंगे, कैसे क्या होता है। देखिए बहुपद में आप लोग इसको 2 भाग में तोड़िए। जैसे यह यहाँ पर है ना बहु, तो इसको आप लोग ऐसे कर दीजिए कि बहु, ठीक है ना, बहु प्लस का पद, ऐसे हो गया। तो बहु का मतलब होता है जानते हैं क्या? बहुत सारा। याद रखिएगा, बहु का मतलब होता है कि बहुत सारा, मतलब ढेर, ठीक है ना, ऐसा समझिए। बहुत सारा, बहुत सारा आप लोग का टर्म रहेगा। अब पद मतलब आप लोग का होता है जो उसमें लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो बहुपद में बहुत सारे पद रहते हैं, इन्हीं को हम लोग बहुपद कहते हैं। लेकिन इन बहुपदों में क्या रहता है कि आप लोग के जो चर होते हैं उनका घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। कहेगा सर चर क्या है? तो यहाँ देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 2x² हम लिख दिए, तो जो ये 2 है ना, इस 2 को हम लोग बोलते हैं अचर। मतलब जो संख्या रहता है ना इसको बोलते हैं अचर। हाँ, जो x है ना इसको हम लोग बोलते हैं चर। बात आया समझ में? अब आप लोग समझ में आ गया भैया। हाँ, 2 3 4 5 6 7 जो रहता है ना एक अचर बोलेंगे। जो x y z ये सब रहता है, ठीक है ना, इसको हम लोग चर बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में आप लोग यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि अचर का मतलब यह होता है, ठीक है ना, कि वे मान जो फिक्स रहते हैं, ठीक है ना, जो फिक्स रहते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग अचर। जैसे में आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे में हम लोग का यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, मतलब ETC, ठीक है ना। ये सारे नंबर जो है वह अचर में आते हैं, नंबर वाले होते हैं अचर। अब चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है कि वे राशि, ठीक है ना, वे राशि जिनका मान बदलते रहता है, ठीक है ना, वे राशि जिनका
मान, ठीक है ना, जिनका मान बदलते रहता है, जिनका मान बदलते रहता है, ठीक है ना, वे राशि जिनका मान बदलते रहता है उसे हम लोग कहते हैं चर। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे एक्स का मान 2 आता है, एक्स आप लोग का चर में आ जाएगा, वायु आप लोग का चर में आ सकता है, कभी कभी टी भी चर में आता है। तो वो क्वेश्चन में बोलता है, ठीक है ना, कि हम लोग का चर एक्स है, वाई है, टी है, क्या है, वो आप लोगों को बोलेगा। तो ये आप लोग के चर और अचर होते हैं। तो चर और अचर को मिला के एक हम लोग बीजीय व्यंजक तैयार करते हैं, जिसका का नाम होता है कि वही बहुपद है। तो बहुपद में आप लोग बस यहाँ ये वाला जो लाइन है ना, एकदम अपने दिल दिमाग में एकदम स्पेशल तरीका से नोट करिएगा, जो कि बहुपद पहचानने के लिए काम आएगा, ठीक है ना। यहाँ हम लिख देते हैं बहुपद, ठीक है ना, बहुपद पहचानने, ठीक है ना, बहुपद पहचानने का एकदम समझिए कि प्रो टिप्स, प्रो एकदम समझिए कि हाई क्वालिटी का, कि आप लोग कभी भी नहीं जुड़वाएंगे। बहुपद पहचानने का प्रो टिप्स एकदम कैसे आप लोग झटकों में पहचान लेंगे। मान लेते हैं कि जो चर है वह एक्स में है, चर एक्स में है, तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा ना कि एक्स का पावर में जो एन रहेगा, ठीक है ना, हमेशा ये ऑलवेज पूरे इक्वेशन में ये पूर्ण संख्या होना चाहिए। बस बात आया समझ में, पूर्ण संख्या रहेगा, एक्स का पावर पूर्ण संख्या रहेगा तो वह बहुपद कहलाएगा। अब पूरे इक्वेशन में जहां एक्स का पावर पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा वो आप लोगों का नहीं कहलाएगा। जैसे आप लोग यहां देखिए, जहां भी आप लोग का रूट एक्स मिलेगा, रूट एक्स, याद रखिएगा ये बहुपद नहीं होता। कहीं भी पूरे इक्वेशन में रूट एक्स दिख जाए नहीं होगा। कहीं पर बाटा में आप लोगों को ऐसे एक्स दिख जाए, ठीक है ना, ये आप लोग के बहुपद नहीं होगा। बात आया समझ में। कहीं पर एक्स का पावर समझिए कि माइनस का 2 दिख जाए, ठीक है ना, ये बहुपद नहीं होता है। एक्स का पावर समझिए कि 2/3 आप लोगों को दे देगा, ये बहुपद आप लोगों का नहीं होगा। आया बात समझ में, मतलब बाटा में एक्स हो जाए, ओकर पावर बाटा में हो जाए, रूट में हो जाए, माइनस में हो जाए, इन सब केस में जो रहता है वह बहुपद नहीं आप लोग कहेंगे, ठीक है ना, बहुपद नहीं होगा। जहां एक ऐसा केस दिखेगा आप लोग सीधे बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। याद रखना, और कि बस एक से, ये ना कि कोई संख्या, संख्या रूट में रहेगा। ऐसा मान लीजिए कि हम यहाँ पर दे दिए कि √5x², क्या यह बहुपद है, तो कहेगा सर जी बहुपद नहीं, क्योंकि रूट में है। आप लोगों को संख्या नहीं देखना है, आप लोगों को नंबर्स नहीं देखना है, आप लोगों को XYZ चर राशि को देखना है। जैसे यहाँ x का पावर 2, तो 2 पूर्ण संख्या है ना, बिल्कुल यह बहुपद है। आप लोग इसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना, संख्या को नहीं देखा जाता है। संख्या आप लोगों के रूट में, रूट से मतलब कैसा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो चर रहेगा ना, चर का मतलब XYZ में रहेगा, उसका पावर एने ओने नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों के 4 गो फॉर्मेट है, याद रखिएगा कि जहां ऐसा मिलेगा आप लोगों को बोल देना है कि बहुपद नहीं है। इसीलिए हम काट दिए हैं कि इन सब केस में बहुपद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पर आप लोगों के सामने, यहाँ पर एक सवाल है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, ठीक है ना, बताना है। अब आप लोग सामने देखिए, मॉडल पेपर 2025 का सवाल है, बोला गया कौन सा बहुपद है। तो बहुपद के लिए हम क्या बताए हैं अभी, कि हम लोग का एक्स रूट में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में ऐसे नहीं होना चाहिए। इन सब केस में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो x है वह रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। तो आप कहेगा सर जी यहाँ तो x बढ़िया है, 2 है, नहीं, पूरा इक्वेशन देखना है, पूरा इक्वेशन। जहां पूरे इक्वेशन में कहीं पर x एने ओने हुआ, जहां पर उसके पावर, ठीक है ना, एने ओने हुआ पूरे इक्वेशन में, तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ x बाटा में है तो ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखिए x का पावर 3 बढ़िया है,
ये बढ़िया था। आप कहेगा सर जी 121 रूट में है, नंबर से कोई मतलब नहीं, नंबर्स नहीं देखना है, बस एक्स देखना है आप लोगों को। एक्स बढ़िया है, ये बहुपद है। अब यहाँ चलिए, यहाँ देखिए 4 भी अंदर है, 100 रूट में है, तो ये बहुपद नहीं है। तो हम लोग पहला, दूसरा और चौथा बहुपद नहीं है, तो हम लोग के ऑप्शन नंबर जो सी है यह बहुपद है। तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बहुपद हो गया। अगला आइए यहाँ से, अब बोला गया अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। फिर वही है, तो आइए बहुपद पहचानने का रूल पता है कि हम लोग का अंडर रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, बाटा में एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर ऐसे मतलब फ्रैक्शन में, मतलब बाटा में नहीं होना चाहिए। आइए यहाँ पर हम लोग का एक्स, यहाँ पर एक्स का पावर 1 है, ठीक है भाई, बहुपद है। अब यहाँ चलिए, ये भी x का पावर 2 है, हाई x बहरी है, बहुपद है, ठीक है ना। यहाँ देखिए पूरा x माइनस 1 बाटा में आ गया, यही बहुपद नहीं है। बाकी यहाँ x क्यों है, तो ये बहुपद हम लोग का है, तो हम लोग उसका बोला नहीं है, तो हाई सब तो है। ऑप्शन नंबर सी जो है यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हम लोग का नहीं है। अगला सवाल आइए, अब आता है हम लोग को अगला जो टाइप पढ़ना है, ये पढ़ना है बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुपद का वर्गीकरण हम लोग को पढ़ना है। वर्गीकरण का मतलब होता है कि बहुपद कितने प्रकार से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग को दिया गया है एक पदी बहुपद, तो याद नहीं करना है, नामे में देखिए बोला है एक मतलब एगो रहेगा, पदी मतलब पद रहेगा, और बहुपद, एक पदी बहुपद का मतलब है ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो। तो आप इसके परिभाषा में लिख सकते हैं कि ऐसा पद, ठीक है ना, सॉरी ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 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 सिर्फ एक पद हो, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ एक पद हो, इसमें सिर्फ एक पद हो, उससे बस, तो उसे लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस आप लोग ऐसे लिख दीजिए कि ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग आइएगा, तो देखिए 2x², आप लोगों का एक्स, आप लोगों का 4x³, ठीक है ना, आप लोगों का कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 5x⁹, ठीक है ना, ये सब एक पदी है। एक पदी का मतलब है ना कि बस एगो पावर कुछ हो रहेगा, ठीक है ना, पावर कुछ हो रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप लोग पावर कितना लगाइए, बस एगो रहना चाहिए। देखिए पूरा ये एगो काउंट होगा, ये पूरा एगो, ये पूरा एगो, ये पूरा एगो, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें एगो पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अब आइए द्विपदी, तो आप लोग खुद परिभाषा लिख लेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, क्या आप लोगों से नहीं लिखाएगा, लिखिए कि ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ 2 पद हो। तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ 2 पद हो, जिसमें सिर्फ 2 पद हो, तो आप लोग इसे बोलेंगे द्विपदी बहुपद। बात आया समझ में। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे में कि द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल क्या होता है, 2 गो पद लिख देना है कि x² प्लस का x, आप लोग यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² माइनस का x लिख सकते हैं, 4x⁴ माइनस का 3x, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग यहाँ x प्लस x³ भी लिख सकते हैं, बस 2 गो पद एकरा में होना चाहिए। देखिए जैसे एगो ये पद, एगो ये 2 गो पद है ना, बीच में प्लस है, ये एगो पद, एगो ये 2 गो पद हो गया, ये देखिए एगो एगो 2 गो, ये एगो और एगो ये 2 गो, तो 2 गो पद हम लोग का हो गया। तो ये नॉर्मली है, आप लोग समझ गए होंगे कि एगो पद रहेगा तो एक पदी बहुपद, 2 गो रहेगा द्विपदी बहुपद। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी करते रहेंगे, जैसे त्रिपदी आएगा, तो त्रिपदी का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें 3 गो पद हो। आएगा चतुर्थी पद, तो ऐसा बहुपद जिसमें 4 गो पद रहेगा। बस पहचान लेना है कि एगो रहेगा तो एक पदी, 2 गो रहेगा द्विपदी। ऐसे ही आप लोग देखिए द्विपदी बहुपद, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते क्या है, देखिए त्रिपदी बहुपद का मतलब होता है, आप लोग ऐसे देखिएगा, ऐसा बहुपद, ऐसा
बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हों, जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो, बस। तो जिसमें तीन पद रहेगा उसे त्रिपदी कहेंगे। जैसे में आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जैसे में आप लोग का 2x² प्लस का x प्लस का 3 आप लोग x के पावर 4 कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग के त्रिबहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? त्रिबहुपद। जैसे आप लोग देखिए 4x³ प्लस का 3, यहाँ से 3x² प्लस का 1 लिख सकते हो। तीन गो पद है करा में, ठीक है ना। एगो दूगो तीन गो पद है, त्रिपदी कहलाएगा ही कहलाएगा, ठीक है ना। दूगो रहेगा द्विपदी, एगो रहेगा एक पदी। अब यहाँ देखिए शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है? शून्य बहुपद का मतलब होता है कि एकरा में एको पद नहीं रहेगा। बात आया समझ में? शून्य बहुपद का मतलब क्या? इसमें एक भी पद न हो, खाली एकदम। आप लोग याद रखिएगा, जिसमें मतलब शून्य पद हो, आप लोग याद रखिएगा, जिसमें शून्य पद हो, शून्य पद हो, मतलब समझिए कि साफा जीरो, मतलब जीरो भी लिख देंगे तो मतलब ऐसे देखिए, जैसे, ठीक है ना। जैसे में आप लोग लिख लीजिए। जैसे में कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 × x², ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। क्या है? शून्य, पूरा ये जीरो है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। ये शून्य बहुपद हम लोगों का कहलाएगा। अब आता है अचर बहुपद। अचर बहुपद में आप लोग याद रखें, ऐसा बहुपद, ठीक है ना, ऐसा बहुपद जिसमें x का घात शून्य हो, ठीक है ना। x का घात शून्य हो, मतलब घात कहने का मतलब है ना कि ओकरा में x नहीं रहेगा। अचर का मतलब होता है ना खाली संख्या, बस याद रखिएगा, संख्या रहेगा। जैसे में आप लोग का 5, 2, 3, 8, ये सब अचर बहुपद है, एकरा में x नहीं है, ठीक है ना, x नहीं है। तो अचर बहुपद में याद रखना है, ठीक है ना। अचर बहुपद में याद रखना है कि x का जो घात होता है, x का घात वह 0 होता है, ठीक है। अब यहां से जब घात का बात आ गया है तो आप लोगों के दिमाग में बात चल रहा है, सर जी ये घात क्या होता है? सर जी ये घात, बड़ा नया नया वर्ड अभी आप लिख रहे हैं, ये घात क्या है? ठीक है ना, घात क्या है समझाते हैं। घात क्या है? अगला है जी बहुपद के प्रकार, चालू हो गया, यहीं पर समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए घात समझाते हैं आप लोगों से। बहुपद का घात क्या होता है? आप लोग हेडिंग देंगे नीचे, ठीक है ना, बहुपद का घात। बहुपद का घात मतलब होता है कि यहां आप लोग लिखेंगे कि पूरे बहुपद में x का अधिकतम पावर, x का अधिकतम पावर घात, मतलब अधिकतम पावर घात कहलाता है, ठीक है ना। मतलब पूरा जो इक्वेशन है ना, पूरा जो समीकरण है, ओकरा में x का जितना ज्यादा पावर रहेगा ओकरा घात बोलते हैं। आइए आप लोगों के सामने ही लिखे हैं ना एग्जांपल, एकरा में पूरा x का सबसे ज्यादा घात कितना है? बोलिए। कहिए सर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा? 4। तो घात का मतलब होता है कि पूरे बहुपद में x का सबसे ज्यादा पावर, ठीक है ना। तो एक पूरा x का ज्यादा पावर कितना? 4, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन में x का ज्यादा पावर कितना है? 3, तो घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ एग्जाम्पल पे लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ दे दिए 5x के पावर 3, ठीक है ना, प्लस 2x² आप प्लस 1 ऐसे लिख दिए। अब आप लोगों से हम पूछे बाबू घात कितना होगा? तो घात मतलब देख लीजिए x का पावर 3 है, तो आप लोग का 3 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो घात का मतलब है जो x का सबसे ज्यादा पावर रहेगा वह हम लोग का घात कहलाएगा, ठीक है।
अब आइए अगला। अगला हम लोग का यहां से आता है बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछना चालू हो जाता है, ठीक है ना। खूब भर भर के सवाल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जैसे एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, मतलब बहुत कुछ सवाल आते हैं, ठीक है ना। आप लोग सवाल जब यहाँ से हम सवाल भी कराएंगे तो आप लोगों को पढ़ के ऐसा लगेगा ना कि सर सही में ये चैप्टर, ये क्लास बहुत ही लाजवाब है। पूरे मेरे भाई आप लोग के लिए सीधा से जो नहीं होता है कि मतलब अंदर से सोचते हैं कि आज ऐसा पढ़ाएं, ऐसा आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करें कि पूरे आप लोगों को यूट्यूब पर ऐसा क्लास तो कहीं मिलेगा नहीं। साथ में आप लोगों को बार बार न भटकना पड़े, एक जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और एग्जाम में सारे क्वेश्चनों को औकात दिखा दीजिए। तो बहुपद के प्रकार में आता है एक घाती बहुपद। तो एक घात, देखिए नाम है एक घाती बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे बोलेंगे एक घाती बहुपद। अब यहाँ है नीचे द्विघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें x का घात 2 हो उसे द्विघाती बोलेंगे। आएगा त्रिघाती बहुपद, तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें x का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। तो ये सब आप लोगों को मतलब जानना है। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, ठीक है ना, जिसमें जिसमें चर का, ठीक है ना, चर का महत्तम घात, महत्तम घात एक हो, चर का महत्तम घात एक हो उसे एक घाती बहुपद या हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आप लोगों को बड़ा भूलवाता है बिहार बोर्ड, सोचता है कि इति इति है बेचारा ठीक है ना, तो इन लोगों का नाम इन्हें उन्हें देख के भुला देंगे, लेकिन उस सबको नहीं पता है कि जिसको ये सब इति इति समझ रहा है, ठीक है ना, ये सब मेरा भाई है, हमार बहिनिया सब है, ठीक है ना। तो एक बात है ना कि हमको छोटा समझ के हमको ना समझने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। हम तो वो हैं जो तूफानों का रुख बदल देंगे, ठीक है ना। तो वही बात है। तो एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ये आप लोगों को जानना है आज से, ठीक है ना, कि एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद बात सेम है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए 2x + 1, एक में x का पावर कितना है, एक, रैखिक बहुपद। आप लोग यहाँ देखिए 5x, x का पावर कितना है, एक, रैखिक बहुपद। x का पावर कितना है, एक, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। आप लोग यहाँ 4x - 2, ये कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मतलब बस x का पावर एक हो, तो कहेगा सर जी एक में 2 गो पद हो गया, एक में 1 गो पद हो गया, फिर 2 गो पद हो गया। पद का टेंशन नहीं लेना है, बस पावर का टेंशन लेना है, ठीक है ना। पावर का टेंशन लेना है कि बस पावर एगो से बेसी ना होखे के चाहिए, जगल बस एगो पावर रही, रैखिक बहुपद। आओ जा द्विघातीय बहुपद लिखा जाएगा में ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, ठीक है ना, जिसमें चर का महत्तम घात, चर का महत्तम घात 2 हो, क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। अब जानते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में क्या करेगा ना, एक और पूछेगा व्यापक रूप, क्या पूछेगा, व्यापक रूप, व्यापक रूप। एग्जाम में क्या पूछेगा, हम ही क्लास में पूछते हैं कभी कभी, धो के थूर देते हैं बच्चे लोगों को, ठीक है ना। तो एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, वो याद रखना है कि ax + b होता है। ऐसा ही है ना, देखो ऐसा ही है ना, कहोगे हाँ सर जी ये ऐसा ही है। अब यहां देखना ध्यान से, तो ऐसा बहुपद, तो इसके जैसे में देख लो, पहले जैसे देख लो, व्यापक रूप तो देखा जाएगा बाद में, ठीक है ना। ना हम भाग रहे हैं ना तुम लोग भाग रहे हो, ठीक है ना, भाग के जाओगे कहाँ, बिहार बोर्ड इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे में देख लो, जैसे मान लो कि x² + 5, एक में x का पावर कितना है, 2, तो द्विघात बहुपद। आप लोग x²
प्लस के 3x प्लस के 1। एक में x का पावर कितना है 2, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब आइए यहाँ पर दे दिए 5x स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है ना, ये कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। x का सबसे ज्यादा पावर कितना है 2, 2 2 द्विघात बहुपद। अब आइए इसका हम लोग यहाँ पर लिखते हैं व्यापक रूप। बबुआ लोग क्या लिखते हैं, व्यापक रूप। व्यापक रूप होता है इसका ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। याद रखना कि ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ओरिजिनल फॉर्मेट है, ये सब आप लोगों को याद रखना है। याद रखोगे ना, मेरे लिए याद रखना, ठीक है ना। टॉपर्स बनने का सपना सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है। एक बार याद रखना कि तुम्हारा भाई इस पूरे गर्मी में इतना लाइट जल रहा है, तुम्हारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हारे साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो तुम्हारे जीतने का इंतजार कर रहे हैं। तो डिसाइड आपको कर लेना है कि किसका सपना पूरा करना है। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपने इस भाई का सपना पूरा करना है, या जो आस लगा के बैठे हैं तुम्हारे हारने का कि उनका सपना पूरा करना है। जब तुम्हारे साथ जी जान से मेहनत करने के लिए जब हम खड़े हैं, तो मेहनत इतनी दमदार करो, मेहनत इतनी खतरनाक करो, रिजल्ट पूरे बिहार में शोर मचाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, डरना नहीं है, तुम्हारा भाई अकेले काफी है, ठीक है ना। एक लाइन है, ठीक है ना, कि जंजीर में जकड़ा मेरा राजा, ठीक है ना। तो तुम लोग ऐसे बोलना कि जंजीर में जकड़ा मेरा भाई, हालात तभी बुरा है, तब भी अकेले सब पे भारी है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से आगे। तो ये रैखिक हो गया, द्विघात हो गया। अगला आता है त्रिघातीय बहुपद, यहाँ से हो गया चतुर्थ। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे तो इसका जैसे लिखिएगा, त्रिघाती में क्या लिखिए, ऐसा बहुपद जिसमें घात क्या हो, 3 हो। तो लिखिए ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका, ठीक है ना, जिसका महत्तम घात 3 हो, ठीक है ना। जिसका महत्तम, महत्तम लिखने से कोई मतलब नहीं, घात महत्तम में होता है, महत्तम घात 3 हो तो उसे हम लोग कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। क्या कहते हैं बाबू लोग, उसे हम लोग कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। अभी तो आधा घंटा का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, तो 3 रहेगा तो उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। आज ये जैसे में देखते हैं, जैसे में आप लोगों का हो जाएगा बउआ एक्स क्यूब हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। आप लोगों के 2x क्यूब प्लस के 5 हो सकते हैं, ठीक है, सब त्रिघातीय बहुपद हैं। जैसे यहाँ पर दे देंगे 5x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 4, ठीक है ना। तो ये सब सारे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बस मतलब इधर x का पावर 3, x का पावर 3, x का पावर 3 बस। अब इसका आप लोगों को लिखना है व्यापक रूप, ठीक है ना। मेरे साथ आप लोगों को लिखना है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, ठीक है ना। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब यहाँ देखिए, ये आप लोग एग्जाम में आता नहीं है, पूछता है चतुर्थ घातीय बहुपद। एक मतलब क्या है, लिख लीजिए कि ऐसा बहुपद, ठीक है ना, ऐसा बहुपद जिसमें, ठीक है ना, जिसमें घात 4 हो। तो जिसमें घात 4 हो उसे क्या कहते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिए, जैसे में आप लोगों का 4x के पावर 4 हो सकता है, 5x के पावर 4 प्लस 3x हो सकता है, ठीक है ना। मतलब x का पावर 4 रहेगा, पद 1 को भी हो सकता है, 2 को भी हो सकता है, आप लोग का 3 को भी हो सकता है। माइनस का 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक है ना। तो इतना लंबा भी दे सकता है। तो आप लोगों को x का पावर देखना है कि सबसे मैक्सिमम x का पावर कितना है, 4। तो 4 है तो चतुर्थ घातीय बहुपद। ये था बहुपद के प्रकार में इतना कुछ, ठीक। अब यहां से आप लोगों के सामने एक सवाल है, ठीक है ना। बताइएगा कि किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है।
अब तो अभी तो हम शून्यक पढ़ाए नहीं है, ठीक है ना, अभी शून्यक के बारे में कुछ बताए नहीं है। तो लेकिन आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है ना, और कहीं ये जो नोट में लिखवा देते हैं, ठीक है ना, आप लोग नोट में लिखिएगा, आप लोगों को हमारे साथ लिखना है कि जिस बहुपद का घात जितना होगा उसके सॉल्यूशन भी उतने होंगे, मतलब शून्यक भी उतने होंगे। तो यहाँ लिखिएगा किसी, ऐसे लिखिए, जिस बहुपद का घात जितना होगा, घात जितना होगा, शून्यक भी उतने होंगे, शून्यक भी उतने होंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। तो जिस बहुपद का घात जितना होगा शून्यक भी उतने होंगे। बात आया समझ में? तो द्विघात बहुपद, यहाँ वर्ड क्या बोला है आप लोगों के लिए? द्विघात बहुपद। तो बताइए द्विघात बहुपद में घात कितना होता है? तो कहेगा सर जी द्विघात बहुपद में अभी पढ़ाए हैं, हम पढ़ाए हैं ना। द्विघात बहुपद कहाँ गया जी? द्विघात बहुपद में इसका महत्तम घात 2 हो, मतलब द्विघात बहुपद में घात 2 रहेगा। नामे में है कि द्विघात बहुपद में द्वि मतलब 2 रहेगा। तो घात 2 रहेगा ना, तो इसके शून्यक भी जो रहेंगे ना वह 2 निकलेंगे। तो कहेगा सर जी मान लीजिए कि रैखिक बहुपद रहेगा, तो रैखिक बहुपद में तो घात 1 होता है, तो शून्यक भी 1 होगा। हाँ, रैखिक बहुपद का घात 1 तो शून्यक 1 है। द्विघात बहुपद में घात 2 तो शून्यक भी 2 गो। त्रिघात बहुपद में घात 3 गो तो शून्यक भी 3 गो। चतुर्थ घात में घात 4 गो रहता है ना, तो उसका हल भी क्या गो मिलेगा? शून्यक भी 4 गो मिलेगा। तो याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हम लोग सी लगा देंगे। अगला आइए, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग देना। अब आप लोग कहेगा सर जी भाग देने तो हमने के आता है, कोई बात नहीं सिखा देंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना कि कंठ सूख जाता है, तो क्या करेगा, नॉर्मल पानी पीना पड़ता है। अब तुम लोग हंस रहा होगा सर जी ओकरा में जूस उस था, नालायको ठंडा पानी है, ठीक है। देखो, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना। भाग कैसे देते हैं ध्यान से देखो, इसको उठाएंगे एकरा में भाग देंगे। तो भाग देने का कुछ रूल होता है, आप लोग एक के बार देखिएगा। x माइनस के 2, यहाँ क्या है एक्स क्यू, माइनस के 3x स्क्वायर, प्लस के x और प्लस का 2, इतना हो गया ना। अब इसमें भाग देना है। क्या करना बाबू? भाग देना है। भाग देने के लिए जो जो वर्ड बोल रहे हैं ना, भाग देने के लिए आप लोग उसे कहीं साइड में यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है ना, बड़ा काम करेगा। नोट में भाग देने में याद रखिएगा कि आप लोगों को पहले सजाना है, ठीक है ना। क्या करना है? भाग देने का रूल, भाग देने का नियम पहले आप लोगों को इसको याद रखना है, ठीक है ना, कि पहले सजाना है। तो कहेगा सर जी मेकअप वप लगाना है क्या? फेयर लवली का लगाना है? नहीं, फेयर लवली नहीं लगाना है। सजाने का मतलब होता है कि जैसे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ठीक है ना। तो घटते क्रम में सजाना है आप लोगों को, ठीक है ना। सजाना है कहाँ? कैसे? घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब पता है ना, पहले रखना है सबसे ज्यादा पावर वाला, ऐसे, तब एकरा बाद कम पावर वाला, तब एकरा से कम पावर वाला, एकरा से कम पावर वाला, ऐसे। घटते क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा चीज रखते हैं, तब ओकरा से कम, ओकरा से कम, ओकरा से कम हम लोग रखते हैं। पहले ही ऐसे काम कर लेना है। तो हम लोग क्वेश्चन पहले ही घटते क्रम दे 3 2 1 फिर खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ऑलरेडी घटते क्रम में हम लोग को दिया था, तो हम लोग सजाने की जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, अब क्या करना है याद रखिएगा, जब आप लोग को हो जाएगा तो एक पद को बराबर करना है, बस याद रखिएगा, एक पद को बराबर करना है। एक पद को क्या करना है? बराबर करना है, बस। पहला पद याद रखिएगा, एक पद को काट दो, पहला पद यहाँ लिखना, ठीक है ना। पहला पद, पहला पद को क्या करना है? बराबर करना होता है। और फिर तीसरा नंबर में क्या करना है? चिन्ह को बदल देना है, लास्ट में चिन्ह को बदलना है, चिन्ह को बदलना है। कब? लास्ट में,
इतना काम आप लोगों को करना है, चिन्ह को लास्ट में बदलना है। ठीक, चलिए आइए। तो एको को चीज को यहाँ समझिएगा, ठीक है ना, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आप लोग को आ जाएगा, क्योंकि बाबू ये वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है। आप लोगों की जिंदगी का मकसद क्या मिल गया कि ये तो घटते क्रम में है, ठीक है। पहला पद बराबर करना है ना। पहला पद कौन है, एक्स क्यू, बराबर करना है ना। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे कि एकरा से गुना कइला पे एक्स क्यू आ जाए। जैसे देखिए मान ली 2 है, यहाँ 10 है, आप यहाँ क्या लिखेंगे कि एकरा से गुना करने पर 10 आ जाए। तो कहेगा सर जी 5, 5 में 2 से गुना होगा 10, 10 10 कट जाएगा। एकरा में कैसे करोगे, तो देखो यहाँ लिखने वाला टर्म डिसाइड होता है यहाँ से। यहाँ बीच में कितना है 10, भागा कितना से दे रहे हो 2 से, तो 2 से 10 में भागा दोगे तो कब बार में 5 बार में, यही 5 यहाँ लिखाया था। फिर से जो बीच वाला रहेगा जिसके बराबर करना है उसको ऊपर लिखना है, जिससे भागा दे रहे हो भागा देना है। कितना आ गया 5 बार में, जो 5 आया वही 5 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखना, जब इतना सारा कहानी हम लोग कर लिए हैं तो अब जरा ध्यान से एकदम देखना, किसको बराबर करना है, एक्स क्यू को। किसे भागा देंगे पहले, एक्स ले, चलो तो देखो हाई 3 है, एगो है, कितना बचेगा 2, यहाँ पर कितना जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा ना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ लिखाएगा ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुना एक्स में कराओ, एक्स क्यू आ जाएगा ना। यहाँ चिन्ह है माइनस, यहाँ चिन्ह है प्लस, माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर का गुना 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलो ऐसे हो गया ना। ऐसे ही आप लोगों को हरदम करना है। जब आप लोग ये वाला चीज कर लेंगे बाबू, ठीक है ना, तो देखो अब क्या करना है, चिन्ह को बदलना है लास्ट में। चिन्ह बदल लिए, चलिए आइए, यहाँ पर चिन्ह प्लस और यहाँ पर चिन्ह माइनस, ये खत्म हो गया। तो माइनस का 3x स्क्वायर, हाई देखियो, अब जो हाई वाला चिन्ह है ना माइनस, अब खाली दिखावटी में है, देखना, ठीक है ना। कोनो देखना किसी चीज का पावर खत्म हो जाता है ना, वो दिखावटी में रहता है। देखना घर में जब पिताजी नहीं रहेंगे ना, तो घर का जो बड़ा बेटा रहता है लगता है कि हम ही दादा हैं, हम ही शेर हैं, ठीक है ना। जैसा ही पिताजी घरे आ जाते हैं ना तो बिलाई बन जाता है, जी पिताजी, जी पिताजी। ठीक है, तो वही बात है कि अब ये वाला जो चिन्ह है ना, अब वो काम का रहेगा। अब मतलब वो ऐसे ही बस दिखावटी में है, अब ओरिजिनल चिन्ह नीचे वाला काम करता है। तो माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस का 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो गया। ये क्या है, प्लस का x अब प्लस का 2 हो गया। अब फिर ए के बराबर करना है, किसको बराबर करना है, माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर कर, किससे भागा देंगे, एक्स ले, तो ये आप लोग का कट गया, तो कितना आ गया माइनस का एक्स। तो ये माइनस का एक्स जो है ना आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। चलिए अब माइनस एक्स ले गुना एक में होगा, तो हम लोग का माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब इसका गुना इसमें होगा, देखिए एकर चिन्ह माइनस एकर चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 का गुना एक्स में होगा तो 2x हो जाएगा। चलो चिन्ह बदलो, प्लस है ना माइनस, है क्या हो गया प्लस, ये खत्म हो गया। x और 2x कितना हो जाएगा 3x और प्लस का 2। तो अब तो यहाँ तुमको खुद दिखाई दे रहा होगा हमको क्या रखना है, क्योंकि यहाँ पर लाना है 3x, एगो x ऑलरेडी है तो हमको खाली 3 लिखना होगा। तो इस 3 का गुना x में करेंगे तो हो जाएगा 3x, इस 3 का गुना अगर हम करेंगे तो माइनस का 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ प्लस और ये हो गया माइनस, खत्म हो गया, 2 और 6 कितना हो गया 8। बात आया समझ में, इतना चीज आप लोगों को पढ़ा दिए। अब याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। इसको जो यहाँ वाला जो टर्म है ना, यहाँ वाला, इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। क्या बोलते हैं बाबू, भाजक। और जो यहाँ वाला जो टर्म है ना, ये जो आया है, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं बाबू, भागफल। जो यहाँ वाला जो टर्म आया है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। आया बात समझ में, ये सारे टर्म है, आप लोग ध्यान में रखना। बस भागा हो गया, क्या करना है, ये तो ऑलरेडी आप लोग चैप्टर 1 में सिखा दिए थे। चलिए भागा कहानी क्लियर हो गया। अब यहाँ से चालू होता है बहुपद का शून्यक ज्ञात करने की विधि, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट
सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला सवाल कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करने कोई मतलब कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करें, द्विघात का ज्ञात करें, त्रिघात का ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ये आप लोगों से पूछता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। तो रैखिक बहुपद का याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप लोग दीजिएगा और इसका आप लोग लिखिएगा व्यापक रूप। आप लोग क्या लिखना है बउआ, व्यापक रूप। तो चलिए व्यापक रूप पता है क्या होता है इसका, व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। बताया समझ में। बहुपद में याद रखिएगा कि ax प्लस बी बहुपद कहलाता है। बराबर में आप लोग जीरो डाल देंगे ना तो समीकरण कहलाता है, ये दिस इज समीकरण, ठीक है ना। जब बराबर में जीरो लग जाता है ना तो वह समीकरण कहलाता है। जब जीरो हटा दीजिएगा ना तो ये अब खाली कहलाएगा बहुपद। तो इसका व्यापक रूप ये होता है, ठीक है। याद रखिएगा शून्यकों की संख्या हम सब यहाँ पर लिख रहे हैं। अब शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कै गो रहेगा, एगो रहेगा। मतलब देखिए x का पावर कितना है, एगो, तो एगो। अब पूछेगा इसमें घात कि घात कितना होता है बबुआ, तो घात भी आप लोगों का एक है। तो जय गो घात तय गो शून्यक, ठीक है ना। और यही आप लोग का मेन यहाँ पर है। आप लोगों से आगे चल के ग्राफ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ याद रखना है कि इसका जाता है सरल रेखा, ठीक है ना। क्या जाता है, सरल रेखा जाता है। एकरा से ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आप लोगों से शून्यकों की संख्या या मूलों की संख्या, आप लोगों से मूलों, ठीक है ना, मूली लिखा गया, मूलों की संख्या, मूलों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होता है, एगो। तो इतना होता है। अब आइए यहाँ पर समझते हैं। तो जो हम लोग का रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है, तो उसको शून्यक निकालने, देखिए ये क्या हो गया, हम लोग का रैखिक बहुपद हो गया। तो बोला गया शून्यक ज्ञात करें। शून्यक का मतलब होता है ना कि आप इसी को जीरो के बराबर कर दीजिए, हो गया। रैखिक बहुपद को जीरो के बराबर हम लोग कर दिए। अब करना क्या है कि b हम लोग का प्लस में है, तो बराबर के उधर आप लोग लेके जाइए, तो माइनस का b हो गया। फिर आप लोगों का a कहाँ आ जाएगा, बाटा में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हम लोगों का माइनस का b बाटा में हम लोग का a। और इसी को हम लोग बोलते हैं मूल, या इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यक। बताया समझ में। तो ऐसे आप लोगों को निकालना है। जब भी आप लोगों को रैखिक बहुपद देगा, बराबर जीरो करना है, बी को भेजना है, कटाना उठाना है, आ जाएगा। जैसे आप लोग के लिए हम यहाँ पर एक सवाल लिख रहे हैं, ठीक है ना, कि जैसे 2x माइनस 6 का शून्यक ज्ञात करें, ठीक है ना। आप लोग के लिए एक सवाल है कि शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए करना क्या, इसको जीरो के बराबर करिए। 2x माइनस का 6 बराबर जीरो, 2x माइनस 6 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। 2 से 6 क बार में, 3 बार में। तो हम लोग का यहाँ से x का मान कितना हो गया, x का मान हम लोग का 3 हो गया। आया बात समझ में, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। बहुपद 8x प्लस 14 का शून्यक क्या होगा। आप ही लोग का एग्जाम पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड पूछा है। देखिए 8x प्लस 14, तो यहाँ पर करना है 8x प्लस का 14। शून्यक का मतलब होता है कि बराबर जीरो। 14 प्लस में है, बराबर के उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 8x बराबर माइनस का 14। अब देखिए 8 एकरा साथे गुना में है, तो गुना में है तो इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा। चलिए 2 से 7 और 2 से 4, तो हम लोग का x बराबर हो जाएगा माइनस का 7/4। बताया समझ में। तो x का मान हो गया माइनस 7/4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए अब ये रैखिक बहुपद कहानी खत्म। अब आइए यहां से द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें, ठीक है ना। और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन और इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए टॉपिक, कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। एग्जाम में आप लोगों से बखूबी पूछता है। आइए कुछ इसके समझ लेते हैं, ठीक है ना, फॉर्मेट उसके बाद बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखना है व्यापक रूप।
व्यापक रूप क्या होता है बाबू? तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये होता है। जौना में आप लोगों को याद रखना है ये ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। और रैखिक में भी आप लोग लिख लेंगे, यहाँ लिखे हैं ना, एकरों में आप लोग याद रखें ए का जो मान है 0, मतलब एक्स वाला का पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया तो फिर एक्स से गायब हो जाएगा, ठीक है ना। पता चला कि बाराती में से दूल्हे गायब हो गया तो फिर शादी ब्याह किसके साथ होगा? वही बात है, बाराती भले मर जाए ठीक है ना, बाराती मर जाए, कहीं टंगा आ जाए, गोड़ हाथ टूट जाए, वो सब चलेगा। मान लीजिए कि दूल्हा पहुंच रहा है, दूल्हे नहीं पहुंचा, या दूल्हा का हाथे टूट गया, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए तो मेन दूल्हा को बचाना जरूरी रहता है, क्योंकि दूल्हा मुख्य आदमी है। वैसे ही ये जो है ना, ये दूल्हे राजा हैं, आजा दूल्हे राजा, ठीक है ना, ये दूल्हे राजा हैं, दूल्हे राजा को बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इसीलिए ये का मान 0 नहीं होगा। अब आइए यहाँ पर आप लोगों को देखना है सबसे पहले कि घात, ठीक है ना, कि घात कितना होगा। तो घात होता है, ससुरा एक का ही लिखा रहा है, घात होता है 2। कितना होता है? 2। अब याद रखिएगा, आप लोगों से पूछेगा मूलों की संख्या, ठीक है ना, आप लोगों से पूछेगा मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो आप लोग बताना है कैगो होता है? 2 गो, ठीक है। और ये दोनों का नाम, एओ का नाम होता है अल्फा और एओ का नाम होता है बीटा। याद रखना है, 2 गो होता है ना, एओ का नाम अल्फा, एओ के नाम बीटा होता है। ये हो गया, घात हो ये गया। और एकरा में का लिखे थे हम, ठीक है ना, घात हो गया, ग्राफ ये सब हो गया, ठीक है ना। अब खाली ग्राफ लिखना है। अब आइए, इसका जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ, ग्राफ याद रखिएगा परवलय होता है। क्या होता है? परवलय। परवलय का मतलब पता है कैसे होता है? परवलय का मतलब होता है ऐसे या ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ होता है इसका, इसी को बोलते हैं परवलय, ठीक है। बस इतना से ज़्यादा तो आप लोगों से पूछेगा नहीं, बस स्टार मार्क हम यहाँ लिखवा देते हैं कि जो हम लोग का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है, तो एकरा में तो आप लोगों को याद रखना है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। साथ में अब एकर जो मूल होते हैं, ठीक है ना, एकर जो मूल, एओ का नाम होता है अल्फा और एओ के नाम होता है बीटा, बस इतना याद रखना है। अब द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे भाई? शून्य ज्ञात करना है, तो अब यहाँ देखिए, शून्य बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 करना है। तो अब यहाँ से यदि आपको इसको हल करना है, देखिए पहला विधि, फर्स्ट मेथड, ठीक है ना, पहला विधि है सॉल्व करने का, पहला विधि है आप लोग का याद है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। आप लोग गुणनखंड विधि से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यदि गुणनखंड विधि आप लोगों को नहीं, मतलब गुणनखंड विधि से ही पहले ट्राई करना है। और अब जो आप लोग का दूसरा विधि आता है, वो सबका किंग है, सबका माई बाप है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी वाला सूत्र, विवेचक वाला, बी स्क्वायर माइनस के 4ac और फिर एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट के डी बाटा में 2a, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का 2 विधि, गुणनखंड विधि या डी वाला सूत्र से, एकरा से सॉल्व आप लोग कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं, आप लोगों के सामने एक सवाल भी है, ठीक है ना। बोला गया है कि द्विघात, इसका लगता है द्वि कट गया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक होंगे। क्या होंगे? शून्यक होंगे। ये आप लोगों से पूछा है कि एक और शून्यक बताइए। तो बाबू देखो, सबसे पहले सिखाते हैं बनाने का तरीका, ठीक है ना, कि आप लोग एग्जाम बनाना कैसे है, और तब ओकर बाद सिखाएंगे शॉर्टकट मेथड, कि बस 2 सेकंड पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 20 बराबर क्या हो गया? 0। तो देखिए यहाँ 20 है और यहाँ 1 है ना, तो 20 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना 20। और इस 20 को तोड़िए तो 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में हो गया, अभी नहीं कटेगा। तो एकरा में ऐसा पेयर सेट करना है कि हम लोग को प्लस एक्स आ जाए, तो 2 दूनी 4
हाई कितना हो गया 5। तो अब ये 4 5 के पेयर यहाँ पर सेट होगा, तो कैसे सेट करेंगे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 4x माइनस के 20 बराबर 0 हो गया ना। चलो अब ई दोनों में से x कॉमन आप लोग लीजिए, तो ये दोनों में से आप लोग x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, फिर माइनस का 4 कॉमन लीजिए तो आप लोग का हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 5, फिर हो जाएगा x माइनस का 4 बराबर 0। तो चलिए यहाँ पर हो गया x प्लस 5 बराबर 0, 5 प्लस में है बराबर के उधर जाएगा ना तो माइनस का 5 हम लोगों का हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर x माइनस का 4 बराबर 0 है, तो हम लोग का हो जाएगा x बराबर 4। पता है समझ में? तो हम लोग का x का मान आ गया एगो -5 एगो आ गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो आप लोग एक नंबरिया में आएगा तो इतना बनाना पड़ेगा, कहेगा सर जी इतना ना सर जी बहुत ज़्यादा हो गया है। 2 नंबरिया में आएगा तो भले बना देंगे, 1 नंबरिया के लिए बताइए। तो देखो 1 नंबरिया के लिए बनाने का कुछ टेक्निक है। टेक्निक क्या है ध्यान से देखना। शून्य का मतलब होता है ना कि तुम ऑप्शनमा रखोगे ना तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तनी फिर से मेरे कहने का मतलब यदि -4 इस समीकरण का आंसर है, -4 यदि इसका आंसर है तो आप -4 रखिए, पूरा 0 बनना चाहिए। पूरा 0 बन गया तो आंसर -4 होगा। चलिए -4 रखते हैं x जगह पे, तो -4 का स्क्वायर प्लस फिर x के जगह पर रखेंगे माइनस का 4, इधर क्या है माइनस का 20। चलिए -4 का स्क्वायर होता है 16, हो गया ना। ये होता है माइनस प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस माइनस यहाँ 4 हो गया, माइनस के 20। ये तो 0 होने का नाम नहीं लगेगा क्योंकि 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 24, ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब कि -4 आंसर नहीं होगा। -4 आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि -4 रखे तो 0 नहीं बना, तो 0 नहीं हो मतलब शून्य का नहीं है इसका। तो इसका मतलब कि जहां जहां -4 है वगैरह काटिए, -4 में है काटिए, नहीं होगा। एकरा में -4 नहीं है, एकरा में है काटिए। देख रहे हैं 2 ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन खत्म। अब बचा या तो बी होगा या तो सी होगा। एकरा में बोला है 5 है या 4 है। देखिए 4 दोनों में कॉमन है, 4 रखने पर मामला नहीं बनेगा। 4 दोनों ऐसा रखे जो दोनों में अलग हो, जो डिफरेंस पैदा कर दे। तो एकरा में 5 है और एकरा में -5 है, ठीक है ना। तो हम 5 रखते हैं, एकरा में 0 बन जाएगा तो 5 आंसर होगा। आ जाओ भाई 5 उठा कर रखो एक जगह पे, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो गया माइनस का 20। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस का 5 माइनस का 20, तो 25 और 5 हो जाएगा 30 माइनस का 20। देखो 30 में से 20 गया 10, ये 0 आया नहीं आया, इसका मतलब 5 वाला ई वाला आंसर नहीं होगा। देख रहे हो ए बी डी सब कट गया, बेचारा सी बच गया अकेले, तो सी आंसर हो गया। ऐसे आप लोग कर सकते हो। बात आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब एगो और तनी निंजा ट्रिक बताते हैं कैसे। देखो ये 20 है ना, 20 को तुमको पता है कि कैसे एक्स आएगा, तो 20 को ध्यान देना कि हम 4 और 5 में तोड़ेंगे, 4 5 में तोड़ेंगे तो 4 5 20 आ जाएगा ना। अब देखना कि एक कैसे आएगा, यहाँ पर एक कैसे आएगा। तो एक आने के लिए इसका चिन्ह करना पड़ेगा प्लस, एक्स का चिन्ह करना पड़ेगा माइनस, तबे ना। यहाँ एक्स गुना में क्या है, एक है, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा माइनस, तबे ना। 5 में 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। कोई बात सही है, हो गया ना। अब डाटा सेट हो गया। अब तुम क्या करो कि बस इसका चिन्ह बदल दो, यहाँ -4 है ना, तुमको 4 लिखना है, यहाँ +5 है ना, -5, यही आंसर है। 4 - 5 सी नंबर। 3 तरीका से बताए, 3 तरीका से। कौ तरीका से? 3 तरीका से आप ऐसे सवालों को धुआं उड़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने एक सवाल है, लेकिन सवाल इस थोड़ा ऊपर चला गया, हम सवाल यहाँ लिख देते हैं। सवाल है, बोला गया है कि 2x² माइनस का 6 एकर आप लोगों को शून्यक निकालना है। तो देखिए एकरा में ये 2 गो टर्म है, 3 गो रहता तो काम मतलब इन्होंने करना पड़ता है, ये 2 गो आसान होता है। 6 माइनस में है ना, बराबर कोने भेज दीजिए, तो बराबर को उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6,
2 से 6 कितना बार में गया, 3 बार में, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 3 हो गया ना। अब यहाँ x बराबर हम लोग का हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 3 हो जाएगा ना, यानी x का मान 2 आएगा, प्लस रूट 3 आएगा माइनस रूट 3, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए। ठीक, चलिए अगला सवाल। अब आता है यहां से त्रिघात बहुपद, लेकिन त्रिघात बहुपद का आप लोग पहले यहां पर देख लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का सबसे पहले आप लोग यहां पर लिखेंगे व्यापक रूप। व्यापक रूप, व्यापक रूप पता है ना, देखिए कैसे होता है, यहाँ ये लिखते हैं ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, और एक में क्या करना है, दूल्हा को बचाना है, दूल्हा ही है तो कर ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ये हो गया, ये इसका होता है व्यापक रूप है। अब जब व्यापक रूप हो गया तो आप लोगों से पूछेगा घात, घात सबको पता है 3, मूलों या शून्यकों की संख्या पूछेगा, मूलों या शून्यकों की संख्या, मूलों या शून्यकों की जो संख्या पूछेगा वो आप लोगों को 3 लगाना है, कितना लगाना है, 3 होता है, और तीनों का नाम होता है, का नाम होता है अल्फा, एओ का नाम होता है बीटा, और एओ का नाम होता है गामा, तीनों का नाम होता है। बस ग्राफ जो रहता है ना वो कर्व आकार का जाता है, तो इसका ग्राफ आप लोगों से नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है ए एक्स क्यू प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स आ प्लस का डी बराबर 0 हो गया ना। एकर जो मूल होते हैं वो 3 गो होते हैं, 3 गो मूल कहने का मतलब एगो का नाम है अल्फा, एगो का नाम है बीटा, एगो का नाम है गामा। बात आया समझ में, जो नाम है का नाम है ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों का हो गया। कोई दिक्कत है में बाबू नहीं है, त्रिघात बहुपद के बारे में सारा चीज मिलेगा इन्फॉर्मेशन। अब आइए त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। अब ये है आप लोगों के त्रिघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। अक्सर स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सर जी, ठीक है ना, कि त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे सर, ठीक है ना, बड़ा मुआ देता है, तनी पानी पी लेने दो। ठीक है, त्रिघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने का सबसे पावरफुल मेथड तुम लोग बताओ, सबसे पावरफुल मेथड, और वही है वो हाईवे कैले हैं। जब कभी भी त्रिघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए वो बोल देगा ना, तो याद रखना, यदि ये सवाल 1 नंबरिया में आ गया, 1 नंबरिया में आ गया तो बनाना मत, इसका ऑप्शन रख देना, ऑप्शन जो ना पे 0 आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। 2 नंबरिया में दे देगा तो आसान सवाल खोजना, बनने लग रहेगा तो बनाना। यदि सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, यदि नहीं बन रहा है और ये आखिरी उम्मीद है, तो अब एक बनाना, क्योंकि तो इसे लंबा जाता है, ठीक है ना, तो ये लंबा जाएगा, टाइम टेकन होता है ये सब। त्रिघात वो अब बात करते हैं कि हल करना ही है, चाहे समय जितना लागो। अब आ जाओ कैसे हल करेंगे। तो त्रिघात समीकरण को हल करने का रूल यह होता है ना कि आप एकरा में x बराबर एक बार प्लस 1 रखेंगे, आप एक बार माइनस 1 रखेंगे, आई देखेंगे कौना पे मान पूरा 0 हो रहा है। बात आया समझ में, क्या बोल रहे हैं। आप लोग एक बार +1 रखना है, -1 रखना है, देखना है 0 कोना बन रहा है। यदि मान लीजिए कि 1 रुपये 0 नहीं बना ना, तो फिर आगे आप लोगों को +2 और फिर -2 रखना है, एक बार +2 रखना है और फिर एक बार रखना है -2, जौना पे 0 बन जाए, पूरा मान 0 आ जाए, फिर एक और नहीं होगा तो +3 रखना है और -3 रखना है, इतना ट्राई करना है। यदि इतना ट्राई करने पर यदि कोनों पे 0 बन गया, कोनों पे 0 आप लोगों का बन गया तो ठीक है, कोनों पे 0 बन गया तो ठीक है, ठीक है ना। हाँ, नहीं बन रहा है 0 ना, तो हाथ जोड़ लीजिए और चले जाइए, ठीक है ना, मत बनाइए इसको। देखिए बाबू, एग्जाम में मेन मकसद रहता है कि आप लोग नंबर स्कोर करें। तो आइए हम पारा पारी यहाँ 1 रख ट्राई करते हैं। 1 का क्यू करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 गुना ई करेंगे तो -6 हो जाएगा, 1 गुना 11 प्लस का 11 हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 1 12 -6 -6 -12, ये तो 0 हो गया, किस्मत खुल गया।
इसका मतलब x बराबर 1 रखें तो मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। तुम लोग के सामने रखे हैं, देखना हम x बराबर 1 जो रखे हैं तो में 0 बन गया ना। यह 1 प्लस में है, बराबर के लाओ तो क्या हो गया, x माइनस 1 बराबर 0 हो गया ना। अब इस x माइनस 1 को इंकरा में भागा देना है। क्या करना है, भागा देना है। और भागा करना सिखा चुके हैं। x माइनस 1 को भागा देना है कोना में, इतना में। तो आप लोग का डाटा है एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6 हो गया। अब एक क्या करना है, भागा देना है। तो यहाँ तो x है, यहाँ एक्स क्यू डिमांड कर रहा है, तो आप लोग को एक्स स्क्वायर लिखना होगा। तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स में करेंगे तो यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा, एक और गुना एक में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए चिन्ह यहाँ प्लस यहाँ माइनस खत्म हो गया। इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को रखना पड़ेगा माइनस का 5x रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, फिर यहाँ गुना करेंगे तो हम लोग का प्लस का 5x हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस खत्म हो गया। 11 में से 5 गया तो हो जाएगा हम लोग का 6x माइनस का 6। यहाँ मनी के प्लस 6 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 6x माइनस का 6, ये प्लस माइनस ये पूरा कट गया, शेष पर कितना गया, 0 कट गया ना। इसका मतलब ये जो बीच वाला नंबर है हम इसको इतना गुना इतना लिख सकते हैं। तो मान लो कि हम 10 में हम 2 से भागा दिए 5 बार में, 10 खत्म हो गया। क्या हम इस 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 10 आ गया ना, बोलो हाँ। तो हम इस बीच वाले को इतना गुना इतना लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ। अवश्य यही विधि होता है सॉल्व करने का। एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का 11x माइनस का 6 बराबर 0 हो गया। इसको हल करने का लिखने का तरीका होता है x माइनस 1, फिर यहाँ आया था एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इतना आया था। चलो ये अब द्विघात बन गया। द्विघात को हल करने का तरीका पता है हमने के, ठीक है ना। चलो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस का 6 बराबर 0 हो गया। चलो यहाँ पर x माइनस 1 हो गया ना। चलो एक में से x कॉमन लो, x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 इतना बराबर 0। ठीक है, चलिए तो x माइनस का 1 हो गया। चलिए यहाँ पर हो गया x माइनस का 2 हो गया, यहाँ पर x माइनस का 3 हो गया बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर हो गया x माइनस का 1, यहाँ पर x माइनस का 2 और यहाँ पर x माइनस का 3 बराबर 0 हो गया ना। बस अब तीनों को पारापारी 0 के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर एगो 1 हो गया। फिर इसको करते हैं x माइनस का 2 बराबर 0, तो x बराबर हम लोग का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से x माइनस का 3 बराबर 0, तो हम लोग का x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो x का मान 3 आ गया, x का मान 2 आ गया, x का मान 1 आ गया। 1 2 3 तीन को हो गया, बन गया। अब आइए अगला, बोला गया है कि बहुपद इतना का एक शून्यक x शून्यक शून्यक क्या बोला है, शून्यक x माइनस 4। अच्छा शून्यक क्या है, x माइनस 4 है। तो k का मान बताएं, ठीक है ना। ये कितना है, 2020 का सवाल है। तो हम लोग से बोला है शून्यक x माइनस 4 है, तो k का मान बताइए। देखिए कैसे बनाएंगे, x माइनस 4 बोला है ना, तो आपको यहाँ लिखना है x माइनस 4, इसको 0 बराबर कर लीजिए। तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया ना। अब ये 4 जो है ना उठा के एकरा में रखना है और एक मान 0 होगा। कैसे, बोला गया ना कि इतना जो है ना एक और शून्यक है, ऑलरेडी बोला है तो है ना, तो ये मान रखने पर 0 आएगा। तो बोला है k का मान बताइए कितना होगा। बस आइए आप लोग रखिए यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे 4 रख दीजिए, माइनस यहाँ हो गया 2k प्लस का 2 बराबर 0 हो गया। 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस का 4 माइनस का हो गया 2k प्लस का 1 मिनट 2k प्लस का 2 बराबर 0। तो 16 में से 4 गया कितना हो गया, 12 माइनस यहाँ हो गया 2k प्लस का 2 बराबर 0। एक पूरा ओने भेज दो, तो 12 बराबर हो गया 2k प्लस का 2। ये 2 एने आएगा तो 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2k, 2 से 10 गया 5 बार में। तो हम लोग का k का मान कितना आ गया, 5।
इसका के का मान, ऐसे सवाल आप लोग एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। जो शून्यक बोलेगा ना कि ऑलरेडी है, जो कोई बोलेगा कि शून्यक है, ये मान उठा के बस ये पूरे समीकरण में रख देना है, बराबर 0 कर देना है और हल करके के का मान निकाल लेना है। ठीक, आइए अगला। अब होता है यहाँ से बहुपद का मान। बहुपद का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, एग्जाम में ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, बहुपद का मान निकालेंगे। देखो इसे मान लीजिए कि हम आप लोगों को बोल देगा वो पी एक्स बराबर हम लोग का यहाँ पर 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 है, हम आप लोगों को ये दे दिए, ठीक है ना। तो बहुपद का मान का मतलब होता है ना कि मान लीजिए हम आप लोग पूछे बाबू यहाँ पर बताइए एक का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। आप x की जगह पे 1 रख रहे हैं तो यहाँ 1 रखिए, तो 2 गुना यहाँ रखिएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना यहाँ रखिए 1 प्लस का 1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 1। तो 2 आया कि 3 है, 3 में से 3 गया 0 बन गया। अब आइए p बराबर आप लोग 2 रखिए ये पारा पारी, तो 2 का मतलब 2 पे यहाँ रखिए, देखिए 2 हो गया गुना यहाँ x है ना, तो आप लोग 2 का स्क्वायर ऐसे रख दीजिए माइनस 3 गुना 2 प्लस का 1। देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8, ई माइनस का 6 प्लस का 1, 8 है 1 9 और 9 में से 6 गया 3, ऐसे मान आप लोग निकालते हैं, ठीक है ना। और जो है मान आप लोग रख दीजिए। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है ना, कि -1 -2 -3 p बराबर 0, इतना का मान आप लोगों को निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, कि इतना का मान ये होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है ये वाला, ठीक है ना। ये आप लोग एग्जाम में है, देखिए मॉडल पेपर 2025 में यह आया हुआ है। बोला है क्या कि px बराबर इतना है ना, तो p बराबर 2 पे मान बताइए। देखिए x है ना, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ये इसमें नहीं है, तो 2 जहाँ x है तो हमें रखना है बस। चलिए 2 है ना, 2 रखिए यहाँ पर, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 2। अब अगर हम x नहीं रखाएगा, जहाँ x रहेगा तहीं रखाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस का 12 हो गया ना। तो चलिए 8 हो गया, 16 12 होता है -28, ये घटेगा ना तो माइनस का 20 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात आया समझ में। तो ऐसे आप लोगों को बनाने हैं। चलिए अब अगला आता है बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है ना। बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध, रिलेशन। तो रिलेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा आप लोग एग्जाम में आता है। जैसे रैखिक का तो कुछ नहीं होता है, रैखिक में आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। स्टार्ट होता है कहानी द्विघात से। कहाँ से? द्विघात से। द्विघात से एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं एक लाइन में द्विघात बहुपद के बारे में, ठीक है ना, तब समझेंगे त्रिघात के बारे में, क्योंकि रैखिक का नहीं आता है, होगा तब ना आएगा, होता ही नहीं है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो द्विघात बहुपद सबसे पहले पता है कि सर जी हम लोग का जो होता है यह होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होता है। तो एकर जो मूल होता है ना, एकर जो मूल आप लोगों को पता है कि सर जी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एकर मूल होता है, इसका मूल होता है एगो अल्फा और एगो होता है बीटा। एकर शून्य यही ना होता है, कहेगा हाँ सर जी यही होता है। तो अब आइए यहाँ पर सबसे फर्स्ट आप लोगों को नोट्स में लिखना है, ठीक है ना, बहुत काम करेगा। 1 नंबर में आप लोगों से पूछेगा कि मूलों का योग, क्या पूछेगा बउआ लोग? मूलों का योग पूछेगा। मूलों का योग मतलब न कि मूल कौन कौन है, हम लोग इन्हीं को बोलते हैं। ये पहला मूल है और ये दूसरा मूल है, यही मूल है, ठीक है ना, यही इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। इन्हीं का जो नाम है ना वह मूल है, कि इन्हीं को हम लोग मूल बोलते हैं, अल्फा बीटा को। तो मूलों का योग मतलब न कि आप लोगों को याद रखना है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। याद रहेगा? कहेगा हाँ भैया याद रहेगा। अब आइए 2 नंबर में आप लोगों से पूछेगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल,
तो गुणनफल का मतलब सब कोई को पता है कि भैया गुणनफल का मतलब होता है गुना, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाटा ए, ये ना होता है सी बाटा ए। कोई दिक्कत, कहेगा नाश भैया कोई दिक्कत हमनी के नहीं है। अब यहां 3 नंबर में स्टार मार्क है, जब द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा दिया हो, अल्फा और बीटा दिया हो, तब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। आप लोगों को याद रखना है। क्या आप लोगों को इतना चीज याद रहेगा? बोलिए कि हाँ सर जी याद रहेगा। मतलब मूलों का योग, मूलों का गुणनफल ऐसा कुछ रहेगा तो कहेगा सर जी ये क्या है, सवाल कैसे बनाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सवाल सब आएगा समझ में, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप लोग यहाँ कुछ समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए कि बाबू बताओ 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस का 5 बराबर 0 है, ठीक है ना। पता करा में ABC का मान कितना है, A का मान कितना है। तो देखो जो x स्क्वायर के गुना में रहता है वो A रहता है, x के जो गुना में रहता है वो B रहता है, जो छूटा रहता है वो C रहता है। तो x स्क्वायर जो गुना में 2 है यही 2 है, ठीक है। B बराबर x गुना में कितना है -3, तो ये हो जाएगा -3। C बराबर ये कितना है -5। तो ऐसे लिखना आएगा ना, बस ये लिखना आएगा। तो ये आसान है, क्या है आसान। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ आप लोगों के हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख के समझाते हैं। जैसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि बाबू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 4 बराबर 0 है, ठीक है ना। तो अब देखिए बनेगा कैसे। आप लोगों के पहले a का मान कितना है, तो कहिएगा भैया a का मान -2, चिन्ह के साथ बोलना है। b बराबर ये कितना है 3 और c बराबर कितना है -4। ये हो गया ना, a का मान, b का मान, c का मान हो गया। और आप लोगों से हम पूछेंगे बताइए मूलों का योग कितना होगा, मूलों का योग। तो मूलों का योग का मतलब क्या हम आप लोग पूछ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो अब देखिए ध्यान से, माइनस हो गया, ऊपर b है तो b का मान कितना है 3, 3 हो गया। नीचे a है तो a का मान कितना है -2, ठीक है। ये खत्म हो गया तो कितना आ गया 3/2। तो आप लोगों से ये देगा, आप पूछेगा ना कि मूलों का योग कितना होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा 3/2। बस आप लोगों से पूछेगा कि मूलों का गुणनफल बताइए, मूलों का गुणनफल आप लोगों से पूछेगा कि मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a। चलिए तो c का मान कितना है -4, a का मान कितना है -2, यही ना। खत्म हो गया, 2 से 4 2 बार में कितना आ गया 2 आ गया। तो मूलों का गुणनफल पूछेगा तो आंसर 2 होगा। क्या ये सवाल आप लोगों से नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। आइए ये सवाल अभी का ताजा ताजा है। बोला है बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो इतना के मान बताइए। कहेगा सर जी एक ही बार तो आप ला के सामने मगरमच्छ रख देते हैं, कैसे हम लोग बनाएंगे सर। बनेगा बनेगा, टेंशन मत लो। डिमांड का किया है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, डिमांड किया है ना, ठीक करने दो डिमांड। अल्फा इंटू बीटा निकालो तुम लोग। चलो यहां से बताओ a का मान कितना है, a का मान 5, b का मान -1 और c का मान 25, यही ना है, ठीक। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। c कितना है 25 और a कितना है 5, तो 5 25 यानी 5 आ गया, ठीक है। फिर डिमांड का किया है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। चलो माइनस b का मान कितना है जी -1 है, ऑलरेडी -1 यहाँ रख देते हैं। नीचे a है तो a का मान कितना है 5,
तो चलो ये प्लस हो जाएगा, नहीं 1 बटा में कितना आ गया 5 हो गया ना। किसका इतना का मान पूछा है ना, यहाँ लिखते हैं देखो, अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 बटा में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5 गुना 1 बटा में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 बटा में 5 हो गया। ये 5 चल जाएगा ऊपर है, तो 5 गुना 5 बटा में 1, तो 5 कितना हो जाएगा 25, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25। डी खत्म। ऐसे सवाल आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है ना। ऐसे आप लोग एग्जाम में 26 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल आप लोगों से पूछा है। आइए अगला, बोला गया कि एक द्विघाती बहुपद शून्याङ्कों का योग। देखिए शून्य, देखिए यहां जो है ना बहुत ध्यान से पढ़ना है। शून्यक का योग, शून्यक तो पता है कि द्विघात बहुपद में शून्यक अल्फा बीटा होता है, तो बोला है शून्यक का योग। शून्यक का योग का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तथा गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना होता है अल्फा इंटू बीटा। क्रमशः इतना है, मतलब एक और मान 3 दिया हुआ है और एक और मान कितना है -40। तो बोला गया है ना कि द्विघाती बहुपद क्या होगा, तो द्विघाती बहुपद तो अभी लिखवा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 3 रखो, 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -40। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 40 हो गया ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 40, यानी ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो, तो सवाल को बहुत बारीकी से पढ़ना है। एक और मान सीधा दिया था 3, इसीलिए 3 रख दिए इसके जवाब में। बताया समझ में? ठीक, चलिए आइए, यहाँ बोला गया है कि शून्याकों का योग का होगा, लेकिन ये तो त्रिघातीय बहुपद है, और अभी आप लोग त्रिघातीय बहुपद पढ़ाए कहाँ हैं। तो थोड़ा इस सवाल बीच में आ गया है, ठीक है ना। इस सवाल को करेंगे हम लोग, ठीक है ना, त्रिघातीय बहुपद पढ़ने के बाद करेंगे। चलिए इतना हो गया, यहीं पर त्रिघाती बहुपद आप लोगों को पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिए हेडिंग देखकर, त्रिघाती बहुपद। जल्दी से सारे बच्चे लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। त्रिघाती बहुपद। चलो तो इसका व्याप रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, यही ना होता है। चलो तो एक और मूलों का योग लिख लेना, मूलों का तुम लोग आगे लिखना हेडिंग देकर, ठीक है ना। मूलों का योग, मूलों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाओ, अब इत कर लेना 1 नंबर में, ठीक है। दो लगातार, ठीक है ना, ऐसे लिखो ना 2 नंबर में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बटा ए, ठीक है। अब आ जाओ 3 नंबर में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस का डी अपॉन ए। तो ये आप लोगों को याद रखना है। साथ में मान लीजिए जब अल्फा बीटा दिया हो तो त्रिघाती बहुपद का व्यंजक, ठीक है ना, त्रिघाती बहुपद का व्यंजक क्या होता है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। बस ये होता है, तो आप लोगों को लिख लेना है। तो अब आइए, यहाँ पर कौन सवाल था, हाँ बोला है शून्यकों का योग। तो शून्यक तो भाई अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। कैसे? क्योंकि यह त्रिघाती बहुपद है। तो बोला है शून्यकों का योग, योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा, फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटा ए। ये माइनस हाई ए होता है, हाई बी होता है। बी का काम कितना कर रहा है -5, तो लिख दीजिए। ए काम कितना है 2 हो गया, तो यहाँ पर आंसर हो गया 5 बटा में 2, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर बन गया। अब ये आगे बढ़ते हैं, बोला गया ये द्विघात बहुपद है, अल्फा बीटा है, तो इतना के मान बताना है ना। चलो
डिमांड क्या किया है अगर हमें अल्फा प्लस बीटा, तो पहले आप लोग प्यार से अल्फा प्लस बीटा आप लोग निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बाटा ए, तो माइनस हो गया। बी का काम कितना कर रहा है, माइनस का 3, ए का काम कितना कर रहा है 1, यानी हम लोग का गुना करेंगे 3, 3 आ गया ना। हम लोग को क्या निकालने के बोला है, 4 और अल्फा प्लस बीटा, चलिए 4 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो 3 कर देना है, तो 4 3 कितना हो गया 12, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आइए अगला, बोला गया है कि ये बहुपद है, तो इतना के मान पूछा आप लोगों से, ठीक है ना, इतना के मान पूछा है। देखिए आप लोगों से जो डिमांड किया है, और आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे कि दुनिया में किसी का मान पूछे, ठीक है ना। आप लोगों को पहला काम द्विघात बहुपद में क्या करना है कि पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल कर रखना है साइड में, कि माइनस बी बटा ए होता है, ये कितना होगा माइनस बी का काम कितना है 4, ए काम कितना है 1, तो ये आप लोग का हो जाएगा माइनस का 4। ये लगल अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेना है, सी बटा में क्या होता है ए, तो सी का काम 1 है और ए काम भी 1 है, तो 1 बटा में 1 होगा। ये दोनों निकल गया ना, ये दोनों निकल गया, समझिए कि माथा का टेंशन खत्म। अब आप दुनिया का कौन चीज निकाल सकते हैं, अब ना पूछा है, क्या पूछा है 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा, यही पूछा है ना। चलो लघुत्तम लो, अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा खत्म बीटा, बीटा से 1 में गुना होगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा खत्म अल्फा, अल्फा से 1 गुना होगा अल्फा, ठीक है ना। चलो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 4, यहाँ करना है माइनस के 4। यह अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। आज ये अगला, ठीक है ना, ये सारा हो गया। अब ये जो कहानी स्टार्ट हुआ ना, समझिए कि थोड़ा सा अलग लेवल, क्लास यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो बताने जा रहे हैं ना, समझिए कि आपको सोचने का तरकीब आप लोगों को अलग कर देगा, मतलब सोचने का जो मतलब आप लोगों का माइंड सेट जो है ना, वो सबसे अलग हो जाएगा। हम लोगों को बोला गया कि इतना द्विघात बहुपद है, शून्यक अल्फा बीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब इतना के मान पूछा। कैसे आप लोगों को पूछा है कि इतना के मान बताइए, तो पूछा है ना, तो वैसे ही कभी कभी आप लोगों से इतना के मान पूछेगा, इतना के, तब आप लोग करेंगे क्या। तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है, ये याद रहेगा। तो आप लोगों को दुनिया में बोली देखी, जब द्विघात बहुपद देगा ना, किसी का मान निकालने के लिए कहेगा ना, तो सबसे पहले क्या काम करना है कि आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है तुरंत, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का काम कितना कर रहा है माइनस का 3, और ए काम कितना कर रहा है 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 बटा में 2। चलो अब ये लगल अल्फा इंटू बीटा निकालो, क्या होता है सी बटा में ए, तो सी का काम कितना कर रहा है 1, और ए काम कितना कर रहा है 2, तो हम लोग का हो गया 1 बटा में 2। अब देखो, अब इसका मान पूछा है ना, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये इतना फॉर्मूला होता है, जो जो मानवा निकाले हो रखो यहाँ पर, ठीक है ना, बराबर। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 बटा 2, रख दो 3 बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 2 है 2 रखो, यहाँ अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 बटा 2, तो यहाँ 1 बटा 2 रख दो, 2 से 2 खत्म, 3 बटा 2 कितना हो जाएगा 9 बटा में 4, माइनस का 1 गुना कर दो में, तो गुना करोगे मतलब 4 एकम 4 हो जाएगा, 9 में से 4 और यहाँ पर 5 सॉरी 4, तो 9 में से 4 गया तो 5, यानी कितना जाएगा 5 बटा में 4 आंसर होगा, बन गया। तो इतना का जो पूछेगा ना, इतना का मान पूछेगा, तो आप लोग याद रखना कि इतना फॉर्मूला होता है, इतना जहाँ ये आएगा उस जब हम ये अप्लाई करेंगे, बस आया बात समझ में, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला, आप लोगों को ये दिया हुआ है मान निकालने के लिए, इसका मान बोला है निकालने के लिए, ठीक है ना, इसका मान बोला है निकालने के लिए। तो पहले क्या करना है आप लोगों को, अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को निकाल लेना है, माइनस बी बटा ए, चलिए तो वही है पिछले वाला सवाल है, माइनस बी का काम कितना है -3 है, और ए का काम 2 है, यानी 3 बटा 2 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा आप लोगों को निकाल लेना है, यानी 1 बटा में 2 आएगा, हो गया ना। अब जहां पर ऐसा फॉर्मेट देगा ना, तो एक और फॉर्मूला के लिए क्या करना है बताते हैं। आप लोगों को लघुत्तम लेना है अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा का लघुत्तम ले लीजिए,
बीटा से बीटा खत्म, बचेगा अल्फा। अल्फा से अल्फा में गुना होगा अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा खत्म, बचेगा बीटा। बीटा से बीटा में गुना होगा बीटा स्क्वायर। हो गया। हाँ, जस्ट अभी ऊपरे वाला का फॉर्मूला अभी लिखवाए हैं, देखो इतना। तो बस इस ऊपरे वाला का जवाब रख देना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा। चलो पूरा क्वेश्चन देखो आ गया, सबका मान रखो। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था, 3/2 है ना, यहाँ रखो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से हो गया 3/2। नीचे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/में। एक मिनट हल्का सा मेरे से मिस्टेक हो रहा है। इसका मान हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 है ना, यहाँ 1/2 रखाएगा और यहाँ 1/2 रखाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/4। ये 2 से 2 कट गया, 1 हो जाएगा। नीचे आ जाओ, 1/2। ऊपर का लघुत्तम लेंगे ना तो हो जाएगा 5/4। हल करेंगे तो ऊपर वाला का अभी हल किए 5/4 आया था। नीचे हो गया 1/2, 2 से 4 2 बार में गया, यानी आंसर आएगा 5/2 बन गया। आइए अगला, बोला गया इतना है। तो पहले आप लोग करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है। कितना आया था, 3/2। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान वही सवाल हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसका मान पूछेगा। जब ऐसा मान पूछेगा, देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में अल्फा और बीटा कॉमन है। तो एकरा में बचेगा अल्फा, एकरा में बचेगा बीटा। चलो अल्फा बीटा का मान कितना है, 1/2। एक मान कितना है, 3/2। 3 एकम 3 है, 2 दूनी 4, 3/4 खत्म। एकरा में से दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन निकाल लिए हैं। चलो आ जाओ, बोला गया इतना है तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। पीछे निकाले थे हम लोग, 3/2 आया है। अब इसमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है, 1/2 आया, ठीक है। तो बोला है इतना का मान क्या होगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो याद रखना अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू तक पहुंचने का फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। कितना, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। चलो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2। तो 3/2 का यहाँ क्यू कर देना है 3। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 हो गया और अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 3/2। तो एक और क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा, 3 के 9, 9/4 हो गया ना। लघुत्तम ले लो, 8 से 8 हो गया, एक बार में 27, 4 2 9 दूनी 18 हो गया ना। तो 18 2 20 और 7 9, 9/8 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बन गया। चलिए ये सवाल अभी हम बनवाए हैं, ठीक है ना, लघुत्तम लेकर, ठीक है ना। आप लोग बना के इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करना, अभी बनवाए हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ यही फॉर्मेट है ना, यहाँ कैसे बनाए हैं लघुत्तम लेकर। तो वैसे ही आप लोग क्या करना है कि इसको बना के बताना है। चलिए अल्फा माइनस बीटा हो गया ना। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद रखना है, बहुत वीवीआई है, √d या बाटा में ए होता है। और डी का जो मान होता है ना, आप लोग को याद रखना है, b² माइनस का 4ac होता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डी निकालो पहले यहाँ से। तो डी निकालोगे ना तो b² यानी हो जाएगा 9, 4, ए का काम 2, यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा 9 - 8, यानी डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया ना। तो चलो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है, याद रखना, √d बाटा में ए। तो चलो डी का मान 1 आया है, ए का मान कितना है 2, रख दो। 1 का वर्गमूल 1 होता है 2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, पूछता है, क्लास 11 का फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए तो पूरा आप लोगों का वन शॉट लेक्चर में, ठीक है ना, चैप्टर 2 बहुपद आप लोगों का समाप्त हो गया। तो यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है और नोट्स तैयार करते रहना है, ठीक है ना। और मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि आप लोग को वो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किए हैं, जहां कोई आप लोगों को पेड कोर्स में भी मतलब इतना नहीं पढ़ाता है डीप से, और आप लोग को वन शॉट लेक्चर में इतना बढ़िया से पढ़ाए हैं। तो सपोर्ट करना है अपने भाई को, ताकि ये वीडियो बिहार के तमाम बच्चों के पास पहुंच पाए, वो लोग भी पढ़ लिख के अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, क्योंकि पढ़ना सभी लोग का हक है। अच्छे क्वालिटी कंटेंट मिलना सबको आवश्यकता है कि सबको
अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिले तो आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, ठीक है ना। आप लोग हर जगह ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है ना। कि एक बार आइए क्लास में पढ़ के देखिए कितना खतरनाक कंटेंट है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और स्टेटस हर जगह ग्रुप में शेयर करेंगे। कमेंट जरूर करना है, यदि आप हमें पूरा वीडियो देखे हैं तो आपका कम से कम 2-3 तो कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। कैसा पढ़ाए हैं, ठीक है ना, क्या लगा पढ़ के, कुछ अलग लगा या नहीं। तो मिलते हैं और इसके नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।